का एक किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला ये रिश्ता बन जाता है। बोलते रहो, बोलते। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, hello, and a very good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome this absolutely wonderful and a beautiful day. I'm Kamya Shakya. Today I have the pleasure of being your hostess for this day. आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत में करना चाहूंगी आपका पुनः मैं अभिनंदन करना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ उन सभी वीरांगना फिजिकल एकेडमी के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के सम्मान में एकत्र हुए हैं जिनका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हुआ है। तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे दीप प्रज्वलित करके मां सरस्वती का पूजन करेंगे, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी तालियों की तेज आवाज के साथ वीरांगना फिजिकल एकेडमी के ओनर देव रावत सर और हमारी चीफ गेस्ट विमलेश मैम को। तो प्लीज आप दोनों स्टेज पर आ जाइए। आंटी जा जाएंगे ना। आइए, चलिए एक जन आ जाओ। बनाते रहना। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। इसका थोड़ा सही लगा। चलिए तो बढ़ जाइए उधर, जब तक रवि बढ़े आराम से बढ़ जाओ। अरे आओ, अरे आओ इधर, अरे इधर 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 आ। हमारी तरफ भी चलाते रहे ऐसे चारों तरफ। अच्छा है, अच्छा प्यार दे सुख का आधार दे बोलो सरस्वती माँ की जय। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। ये मैं रट कर आया था कि ऐसे इंग्लिश में बोलना है। ऐसे ही बोलते ना लोग। कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बदलने की, लेकिन बदला हुआ इंसान ठीक है। चलो ठीक है, चलिए सबसे पहले अभी जैसे कि ये अपना सरस्वती माँ की पूजा हुई, वंदना हुई और अतिथि वाला एक गीत भी लगाया। अब सबसे पहले मेरे साथ आप लोग एक नारा लगाएंगे, ठीक है? सबसे पहले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ठीक है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है,
बहुत बढ़िया। आप लोगों की आज पहली बार इतनी दम देख रहा हूँ वॉइस में। चलिए, जैसा कि आपको इतना अभी मेरे को यूट्यूब पे भी दर्शक देख रहे होंगे, और अभी इस टाइम लोग बैठे हैं मेरे, टोटल 43-44 हुए थे, जिसमें शायद 43 यूपी पुलिस के थे और एक एमपी पुलिस का था। तो बेचारा एमपी पुलिस वाला बंदा आज अब्सेंट है, क्योंकि वो उसकी ट्रेनिंग का दिन था आज, इसलिए नहीं आ पाया। और भी कुछ लोग अब्सेंट है, जैसे कुछ लोगों की मतलब एक लड़की थी, उसकी शादी थी, और एक लड़की ऐसी थी जिसके पिताजी की मतलब बड़े पिताजी नहीं रहे, और भी ऐसी कई प्रॉब्लम्स है, किसी ना किसी वजह से कोई नहीं आ पाया। बाकी कई लोग आए हैं, इसकी मुझे खुशी है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करके जैसा कि टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ करते हैं, या कोई अच्छे नेताजी को बुला रहा है, या बड़े बड़े स्कूल के प्रिंसिपल को बुला रहा है, बड़े बड़े लोगों को बुला रहा है। तो ये मेरी लाइफ का तो पहला प्रोग्राम है, मतलब इस तरह से जो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि बनाने की, मतलब एक अच्छा एक माहौल बनाने की, यादगार पल बनाने की। और अभी भी बोलते समय मैं थोड़ा कांप रहा हूँ, आज तक नहीं कांपा हूँ, जबकि मुझे यूट्यूब पे दुनिया ने मतलब इतना बोलते हुए देखा है, हंसी मजाक करते हुए देखा, लेकिन अभी भी थोड़ा अंदर घबराहट है। तो मैं क्या बोलूँ, मैं आज अगर यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, पहली बात तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं मतलब इस तरह का भी कोई प्रोग्राम मतलब कर सकता हूँ, मतलब या करा सकता हूँ, मतलब ऐसा एक विश्वास नहीं हो रहा। कभी सोचा भी नहीं था, कभी मैं दूर से ही देखता था लोगों को कि इस तरह से माइक पे बोलना, मतलब कोई बहुत बड़े, ऐसा लगता था कि बहुत बड़े आदमी है, मतलब कोई एक थॉट नहीं जाती हमारी इतना बोलना। तो वही चीज ऐसा, तो थोड़ा अंदर हल्का हल्का डर भी है। चलिए, तो ज्यादा ना बोलते, ज्यादा बोलूंगा तो 3 घंटे की पिक्चर भी कम पड़ जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा ना बोलते हुए बोलूंगा कि जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, समझ रहे, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं हमारी अकेडमी के लिए, मेरे लिए। और मेरा मानना यह है कि आप अगर किसी भी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, मेरी जो सोच है, बाकी मुझे नहीं पता कौन मेरी सोच से इत्तेफाक रखता है या नहीं रखता है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। मेरा मानना यह है कि आप किसी को चीफ गेस्ट बुलाते तो आपके दिल में उनके प्रति बहुत सम्मान होना चाहिए। खाली उनका धन वैभव या उनकी पोस्ट देख के उनका सम्मान नहीं करना चाहिए, एक जो दिल से होता है ना, आत्मा से सम्मान, वो होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो मेरे जो चीफ गेस्ट है वो हमारी हैं बिमलेश आंटी जी। बहुत जोरदार तालियां। आंटी जी, आपका स्वागत करवाइए, आइए। तो सबसे पहले इनसे आशीर्वाद लेंगे हम। आज आपको बता दूं, आंटी जी आपसे मुलाकात कब हुई थी हमारी? 2022 में। इस टाइम वर्तमान में यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हैं। और आपको ये बता दूं, आंटी जी के हस्बैंड थे, अंकल जी, वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो तो उनकी जो मृतक आश्रित होती है, उस पोस्ट पे आंटी जी ने मतलब वो करा है, नौकरी को लिया है, काफी संघर्ष किया है, इतनी आसानी से भी नहीं मिली आंटी जी को वो नौकरी, समझ रहे हैं आप, उसके लिए काफी संघर्ष किया आंटी ने। तो आंटी जी अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगी कि कैसे क्या रहा, उनकी जर्नी कैसे आई, मतलब जो भी रहा पूरा सफर आप उनसे सुनिए। मैं बताऊंगा तो आधी अधूरी बात रहेगी, समझ रहे आप, क्योंकि मुझे जितना पता है, लेकिन जितना आंटी जी ने करा है वो। चलिए पहले वेलकम करते हैं आंटी जी का, फिर बाद में चलते हैं। लगा ठीक है, लगा, चलो चलो आराम से। चलो चलो, क्या पहना पहना माला, पहला वाला पहला जा। जोरदार तालियां बजा पड़ेंगी। लीजिए, ये हमारी तरफ से। आंटी जी को हम, ये हमारा जो वीरांगना लक्ष्मीबाई का वो है, अब पता नहीं जैसा हमको समझ में आया, कल्ला ने सारा करता धरता कल्ला है भाई, ठीक है। ये हमारी तरफ से और जो तालियां बजाओ। चलिए ठीक, माला दो भाई, माला दे दो, नहीं हम अपने पास नहीं नहीं। अरे ये आंटी जी मुझे पता नहीं था, आंटी जी हमारे लिए भी गिफ्ट लाई हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी को।
इसको यार करो। तो अभी पहले बात हो जाए, ठीक। तो जरा आंटी जी अपने बारे में बताएंगी कि कैसा उनका संघर्ष रहा और पुलिस में कितने साल हो गए ड्यूटी को, और कैसी, कई लड़कियों को एक बता दें, कई लड़कियोयों में दहशत है, कुछ डर है कि पुलिस में ऐसी नौकरी वैसी नौकरी वैसा। तो आज आंटी अपना थोड़ी सी देर की बातों में आपको क्लियर कर देंगी कि पुलिस में लड़कियों के लिए कैसी, मतलब कहाँ नौकरी किस तरह से है, मतलब ठीक है। पहले आप अपनी जर्नी बताइए हैं शुरू से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम विमलेश सिंह है। मैं यहीं झांसी से उसी बाजार में कॉलोनी में पहले रहती थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड 17 मई 2014 को खत्म हुए। मेरा एक बेटा छोटा सा था, 2.5 साल, और मेरी बेटी थी 3rd क्लास। उस टाइम ये विजिलेंस ऑफिस में थी, विजिलेंस ऑफिस में एसपी के ड्राइवर के पद पे थी। जो सदर है ना, सदर में विजिलेंस ऑफिस, सतर्कता अधिष्ठान, उसी में थी। अच्छा, हस्बैंड जब एक खत्म हुए हस्बैंड, तो आप तो जानते हो कि परिवार वाले, ससुराल वाले, ऐसा नहीं था। मेरी पूरी फैमिली पुलिस विभाग में थी। मेरे ससुर आर्मोरा इंस्पेक्टर थे, बीच वाले ससुर निरीक्षक थे। मगर जब अपने ऊपर समय खराब आता है ना, तो कोई नहीं पूछता। तो उस टाइम उन लोगों ने भी मतलब साथ छोड़ दिया। उसी टाइम कोरोना आ गया तो सर के पास हम जाते थे दौड़ने के लिए, शिवानी के साथ में। अच्छा, ऐसा नहीं है, जो आज हम इस जगह पर खड़े हैं तो हम सब हमारे सर की देन, अरे नहीं तो कोई मतलब पूरा शेयर मेरा सर के लिए नहीं, कोई मतलब बताने वाला नहीं है। होती है 41 साल में, मतलब 41 साल में कोई निकालना, दौड़ निकालना मुश्किल की बात है। लेकिन कभी भी कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। आप ये सोचो कि हमें ये काम करना है, तो उम्र नहीं गिरती जाएगी आपकी कि आप ये निकालें। भले ही कितने आप बूढ़े हो जाओ, अगर आपका मन अच्छा है और आपने सोचा कि हमें ये करना है, तो आप दौड़ निकाल लोगे। और मैंने लखनऊ में जब मैंने दौड़ निकाली, कि आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएं, जहां जाए आराम से करें, कुछ नहीं होगा। आपको ये बता दूं, ये आंटी जी का बड़प्पन है, जो आंटी जी अपना पूरा क्रेडिट मुझे दे रही हैं। अब ये बताइए, 41 ईयर्स में, सोचिए 41 ईयर्स में कोई हिम्मत, उस टाइम एक बताऊं, उस टाइम 18-20 जब आंटी ने लिस्ट दिखाई थी ना, जिस टाइम आंटी ने मुझे लिस्ट दिखाई थी, तो उसमें मैंने देखा कि 23 साल 28 साल वाली लड़कियां भी फिजिकल फेल हो रखी थी, जो मृतक आश्रित पे होते हैं। और सोचिए 41 ईयर्स की आंटी जी पास हो रखी थी, अपने आप में एक वो है, समझ रहे आप। और कोशिश करने का भी नहीं छोड़नी चाहिए। कोशिश आप सोच लो, दिल में ठान लो कि हमें ये करना है, तो आप कर लो, ये समझ लो। कोशिश करनी कभी नहीं बेकार जाती है, और हमने वही किया है। मुझे किसी का कोई साथ नहीं है, बस ऊपर वाले का साथ मिला है, तो उन्हीं की कृपा से मैं आज यहाँ पर खड़ी। जोरदार तालियां। अच्छा, एक सवाल, अभी आंटी जी अपन तो नौकरी करते हो कितने साल हो गए? हमें 22 में हो गई। अच्छा, तो 4 हो गए हैं। तो आपके हिसाब से लड़कियों के लिए कैसी नौकरी है पुलिस की? कई लड़कियों के मन में डाउट्स है, नहीं, डर है। बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया से आप GTC करिए और RTC करिए, और जिस थाना मिले, जौन से थाने में पोस्टिंग हो, आराम से करिए, किसी से कुछ नहीं। बस अपनी तरफ से पुलिस विभाग का एक उसूल है कि वो कहते जी आम लगा ले, तो हाँ आम लगा ले, इमली लगी है, हाँ, कहावत कुछ नहीं होता। पुलिस विभाग में इतना डरने की बात नहीं है। आराम से जाओ, अपनी GTC करो, ITC करो, और जौन सा थाना मिले बस इतना रखना कि आप उसमें, जैसे आप लोग झांसी से जा रही हो, तो ये नहीं हो कि दूसरे मतलब गोरखपुर की लड़कियां आप उसमें भड़ाएं, ये मत करना। मतलब अगर एक के प्रति किसी ने आवाज उठाई, तो आप सब लोग इकट्ठे रहोगे तो वो आपको नहीं तोड़ेंगे। जैसे तो आपने 2 बैलों की कहानी तो सुनी होगी, हीरा और मोती को उसने शेर ने उसके कान में जाके कुछ बोला कुछ नहीं था, वो तो एक आपस में फूटन डालने की होती। इसलिए आप लोग कभी ये नहीं सोचना कि मतलब हमें किसी से डरना है, कुछ ना किसी से डरना ना कुछ, अपने बस जी करते रहो, तुम्हारी पूरी नौकरी निकल जाएगी। जब हम सर्विसों की निकल जाएंगे तो फिर तो और एक बार जोरदार तालियां।
तो देखा आपने और सुना, और ये हमारी एकेडमी की सबसे सीनियर वो रही है। पुलिस विभाग में जैसे आपने ये ड्रेस पहनी है, हमने भी देखी कि ट्रेन का बहुत अच्छी ड्रेस पहनी, हम गए बाजार से, हमने ले ली, खरीद ली, पहन ली, ठीक है। अकेले वर्दी हर किसी की बस की नहीं है कि वो वर्दी सिलवा ले जाके बाजार से लेके वो पहने। वर्दी ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़े संघर्ष से मिलती है, और कभी भी ऐसा काम नहीं करना कि इतनी सी लालच के पीछे अपना वर्दी का सम्मान मत करो, बस। जोरदार तालियां। चलिए, बहुत अच्छा लगा आंटी से बात करके। ठीक है आंटी, आप आराम से बैठिए। तो कुछ समझ में आया या एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया? क्या समझे? 2018 दिसंबर, और वो ऐसे हुई थी कि मैं घर पे ही बैठा था, किसी काम का नहीं था, ठलुआ कहते जैसे, मुफ्त की रोटी तोड़ो पिताजी की, मतलब ये सब कुछ था ही नहीं। मतलब लाइफ में कोई एम था ही नहीं कि क्या करूं क्या नहीं करूं। एक आर्मी के अलावा कुछ नहीं सोचा कभी लाइफ में। मतलब एक पागलपन था, दीवानापन था। नौकरी हो तो आर्मी की हो, वरना कुछ ना हो इसके अलावा। तो जब सब कुछ खत्म हो गया था मेरा, तो 2018 में ऐसे ही बैठा था, तो कुछ आए मेरे मोहल्ले के, तो उन्होंने कहा भैया हमारा दिल्ली पुलिस का फिजिकल आप तैयारी करा दो। तो उनकी वजह से मैं ग्राउंड पे आया। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उनको कराते कराते मेरे को अब भगवान ने चेहरा ऐसा दे दिया कि कई लोगों को लगता है मिलिट्री मैन है, कई लोग गलत फहमी का शिकार है, आप भी हो कई लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते। तो ऐसे कराते कराते मुझसे लोग जुड़ते गए। तो उस टाइम कोई फीस कुछ नहीं था, जितने भी क्या फीस है, मैंने कहा कुछ नहीं, आओ करते जाओ, जब कभी नौकरी लग जाए तो दे देना अगर इच्छा हो तो। ऐसा था उस टाइम। तो उस टाइम 2018-19 में मेरी मुलाकात हुई किससे? जिस बैच से हुई जो मेरा पहला बैच था, आपका पिछला यूपी पुलिस का बैच था। तो उस टाइम के करीब 8 से 10 लोग यूपी पुलिस में आज। तो उसमें से आज एक बंदा, मेरे लिए बड़े खुशी की बात है, एक बंदा आज आया हुआ है, तो उसको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। भैया जोरदार ताली बजाओ बेटा साहब। ठीक है समझ गया। ठीक समझ गया। सब मेरे हाथ में आप। हाँ लो दादा। अरे पैर नहीं, मिठाई। जोड़ा ताली हो जाओ, सीनियर है तुम्हारे लो बाला तुम्हारे लिए जोड़ा ताली हो जाओ, सीनियर है तुम्हारे। बढ़िया खीर कमाली लाया था। अरे रख, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपको इनके बारे में बताना चाहूंगा मैं थोड़ा सा। ये हमारे विकास साहू हैं। आज इनकी थोड़ी सी जर्नी बताऊंगा आपको मैं। ये सबसे पहले 2018 नवंबर या दिसंबर की बात है, ये मेरे पास आए थे पहले आरपीएफ के लिए, और इनका रिटर्न निकल गया था, और टाइम बचा था केवल 1-1.5 महीने का। अब 1-1.5 महीने में आरपीएफ की, आप पता ही है फिजिकल क्या, यूपी पुलिस का फिजिकल तो हो नहीं सकता कईयों से 1-1.5 महीने में, तो आरपीएफ का फिजिकल तो फिर भी इन्होंने किया कोशिश। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि फिर उसके बाद क्या किया था, लोगों पाल। बाकी थोड़ा जनरली ये आपको खुद बताएंगे कि इन्होंने कब छोड़ा, क्या छोड़ा, बताओ चलो, थोड़ा बताओ चलो अपने बारे मेरा बताना आधा अधूरा होगा। अरे डरो नहीं यार, जूनियर है तुम्हारे ये सीनियर है, जूनियर है, ए हाँ सीनियर है तो चलती। मेरा नाम विकास साहू है, और मैं संजय जी का मंदिर थाना, ये अपना प्रेमनगर में लगता है, वहाँ का निवासी हूँ। आपने सुना होगा भवेल महाराज, कोचिंग का नाम सुना होगा, वही रहता हूँ। 41,520 वाली भर्ती से सबसे पहले मैं रैली में भाग हुआ, क्योंकि कभी जाना नहीं चाहा पुलिस विभाग में इस वजह से। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ लोको पायलट में, सीबीटी 1 क्लियर किया, सीबीटी 2 क्लियर किया, साइको भी क्लियर किया। लेकिन कहते हैं ना, जब तक तैयारी कंप्लीट नहीं होती तो सिलेक्शन कहीं नहीं होता। तो कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, तो मेडिकल में मेरा नाम नहीं आया। तो इसके लिए मैंने भैया को बताया भी, तो भैया कह रहे ठीक है, जब तक तुम्हारी इच्छा हो किसी अलग विभाग में करने की, तुम करते रहो। लेकिन मेरा मानो उम्र निकली हमारी, एक बार रनिंग करके देख लो। तो उसके बाद मेरा आरपीएफ में हुआ, और भैया भी जानते हैं मेरा रिटर्न बहुत मजबूत था। आरपीएफ में मेरे 120 में से 104 नंबर थे,
और एसएससी जेयू में 100 में से 93 थे। तो लेकिन हर बार रनिंग में बाहर हुआ करता था क्योंकि वो फिजिकल करता नहीं था। और भैया लकड़ी से मारते भी थे कि दौड़े, लेकिन मैं कभी दौड़ा नहीं। मैं कहता भैया अभी मुझे रेलवे में जाना है, मतलब वो तो पहले ढूंढना या भले मेरा छुट्टी रेडी हो जाए तो वो भी कर लूंगा, लेकिन पुलिस में नहीं जाऊंगा कभी भी। तो अब भाई उम्र तो निकलती जा रही ना, एक आपको पता है एज होती है फॉर्म भरने की। अब मैं जब 41,520 वाली भर्ती से जब मैं बाहर हुआ, लेकिन भैया ने कह रहा मैंने 49,568 का भी फॉर्म फिल कर दिया उस समय, जब वो दूसरी जो भर्ती आई थी ना अक्टूबर 2018, वो मैं डाल दिया कहने पे। जब मैं वो 33 बटालियन पीएससी में वहां पे बाहर हुआ तो मैं बहुत रोया। और भैया को याद नहीं है कि भैया ने कहा था कि दौड़ लो नौकरी लग जाएगी, लेकिन बहुत रोया। मेरे पिताजी मेरे साथ में थे, तो मेरे पिताजी ने कहा बेटा आप टेंशन मत लो, अभी थोड़ा उम्र निकल गई, अभी आप और पढ़ोगे। लेकिन उस समय जब मैं उसी ग्राउंड में था, मैंने अपने पिताजी से वादा किया था, मैंने कहा पापा जी आप टेंशन मत लो, मैं इसी ग्राउंड में दौड़ूंगा जो 49,568 वाला जो मैंने फॉर्म फिल किया है उसका रिटर्न निकाल के इसी ग्राउंड में दौड़ूंगा और पुलिस में ही जाऊंगा। फिर मैं भैया से आके मिला, मैंने कहा भैया जो मुझे सब आपके हाथ में है, मुझे मेरी रनिंग करा दो बस। तो भैया ने कहा अरे लौट कर हमारे पास ही। फिर भैया ने मेरा 1 साल लगभग था और मैं पहले मेरा वेट भी ज्यादा था, लेकिन भैया ने इतना दौड़ाया कि 20 किलो कम करा दिया, 65 हो गया था। अब तो मैं मेरी बात ऐसा हो गया, लेकिन बहुत पतला हो गया था पहले। और उसके बाद मैंने रिटर्न निकाला, उसमें मेरे 235 नंबर थे। और फिर उसके बाद रिटर्न निकालने गया, और उस समय भी क्या हुआ कि जब ग्राउंड में खड़ा हुआ था, भैया से बराबर मेरी बात हो रही थी फोन पे। भैया ने कहा सेब खा ले सेब, दौड़ने। तो ऐसा हुआ ना कि रात में 10 बजे मेरा नंबर आया रनिंग का। सवेरे से तो उस समय अगर शायद रनिंग हो जाती रात में 10 साढ़े 10 बजे, तो शायद मैं पुलिस में ना होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पूरी एनर्जी डाउन हो चुकी थी, सुबह से बैठे थे। तो भगवान से एक प्रार्थना कर कि रनिंग जो है कैंसिल हो जाए। और ऐसे ही हुआ, जैसे ग्राउंड में खड़े हुए जब पहुंचा तो लखनऊ से आदेश आया कि भाई रनिंग कैंसिल की जाती है और अगली डेट आपको दे दी जाएगी। तो भैया को मैंने बताया मैं भैया रनिंग कैंसिल हो गई। भैया चलो ठीक है फिर तैयारी करना। लेकिन फिर मैंने ट्रायल लिया, रात में दौड़ा, मैंने तो दौड़ के देखूंगा, लेकिन मैं दौड़ा